आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका केंद्रीय विद्यालय का जो लॉटरी निकला है आपका वेटिंग लिस्ट में है या आप वेटिंग लिस्ट में नहीं है, डायरेक्ट आप एडमिशन कर पाएंगे, इस तरह का जो सवाल है इसका मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है या जनरली आपका लिस्ट में है तो आपका कितना नंबर पे है या एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस तरह का जो सवाल होता है इसका मैं पूरा जानकारी देना चाहूँगा और एक टेक्निक आपको बता दूंगा कि आप खुद जान पाएंगे कि आपका बच्चों का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एक टेक्निक आपको बताऊंगा, एक कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, आप खुद पता कर पाएंगे कि आपका बच्चों का एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वेटिंग लिस्ट जो है ये क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले हम देख लेते हैं इसको। हम थोड़ा यहाँ देखिए, एक स्क्रीनशॉट में रखा हूँ, यहाँ देखिए, आउट ऑफ अवेलेबल सीट्स ऑफ फ्रेश एडमिशन 25% शैल बी रिजर्व्ड फॉर राइट टू एजुकेशन, मतलब RTE। ये होता है 25% रिजर्वेशन होता है। मान लीजिए आपका 40 सीट है, मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय का स्टैंडर्ड 1 का क्लास 1 का टोटल 40 सीट है, तो 40 सीट में आपका 25% हो गया आपका 10 सीट्स। ये 10 सीट्स आपको बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा। और आपका 15% हो गया आपका AC, मतलब मान लीजिए 40 सीट का 15% हो गया 6 मतलब आपका 6 AC जो लड़कियां या लड़के होते हैं ये एडमिशन ले पाएंगे। और 27% हो गया OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। मान लीजिए मैं आपको एक कैलकुलेशन बताना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ 40 सीट है, ठीक है। 40 सीट में 25% हो गया RT में, मतलब 10 सीट हो गया। 10 सीट मतलब RT कैटेगरी में कितना फॉर्म डाला गया है। मान लीजिए हज़ारों फॉर्म डाला गया, इसका कोई मतलब नहीं। जो लॉटरी होगा, ये हज़ारों फॉर्म के लेके जो लॉटरी होगा, इसमें से मान लीजिए कितना हुआ, 25%, 10 सीट्स हुआ। पहला जो लॉटरी का रिजल्ट जो आया है, पहला जो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं जिनका नाम, सीरियल नंबर, सबमिशन, एडमिशन, आपका फॉर्म सबमिशन का सीरियल नंबर जो भी हो, जो लॉटरी के बाद जो सीरियल नंबर आता है, ये ऊपर से 10 तक का आपका डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। 25% 10 सीट्स डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। RT के कैटेगरी में अगर किसी केंद्रीय विद्यालय का 40 सीट है आपका क्लास 1 का, तो 10 बच्चे जो RT के तहत एडमिशन ले पाएंगे। अगर 10 के बाद 11 जो बच्चा होगा, ये क्या होगा ना, वेटिंग लिस्ट 1 पे आएगा। वो जो 12th नंबर पे होगा वेटिंग लिस्ट 2 पे आएगा। जो 13th नंबर पे होगा लॉटरी के बाद वेटिंग लिस्ट 3 पे आएगा। ऊपर जो 10 बच्चे हैं ये तो एडमिशन ले पाएंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी की वजह से मान लीजिए और कहीं एडमिशन ले लिए और कोई केबी में एडमिशन ले लिए, हम क्या करते हैं, जब फॉर्म डालते हैं 2-3 जगह डाल देते हैं। मान लीजिए मैं बालेश्वर का डालता हूँ, केंद्रीय विद्यालय 1 में भी डालता हूँ, केंद्रीय विद्यालय में 2 में भी डालता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा केंद्रीय विद्यालय 2 में मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा डिस्टेंस से मैं केंद्रीय विद्यालय 1 का एडमिशन ले लूँगा। वहाँ मेरा जो लिस्ट है वहाँ कट जाएगा। तो यहाँ अगर 10 बच्चे जो है अगर किसी वजह से एडमिशन नहीं लेते हैं, जो 11th नंबर पे जो बच्चा है, ये जो वेटिंग लिस्ट 1 पे है, उनको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि उनको 10 बच्चे चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक कैलकुलेशन। मान लीजिए 15% शैल बी रिजर्व्ड फॉर AC। मान लीजिए AC कैंडिडेट 15% मतलब 6 सीट खाली है। अगर 40 सीट हुआ तो क्लास 1 का, अगर 80 होगा तो 6 12 हो जाएगा। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। 80 का 80 का 15% हो गया 12, 40 का 15% हो गया 6, मतलब 6 जो ऊपर जो लॉटरी के बाद मान लीजिए हज़ारों या 500 या 200 300 जो भी फॉर्म डाला गया है इसी के लिए, उसको सीरियल कर दिया जाएगा। और सीरियल के बाद आपका लॉटरी होगा। लॉटरी के ऑनलाइन लॉटरी जो होगा, इसमें जो सीरियल आएगा ऊपर 6 बच्चे, मान लीजिए 40 सीट है, 6 बच्चे क्या होगा ना, 6 बच्चे आपका
पहले एडमिशन ले पाएंगे एसी कोटा के तहत। अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है या उनका डॉक्यूमेंट में कुछ फर्जी निकलता है या डॉक्यूमेंट ऐसी डॉक्यूमेंट वो सबमिट नहीं कर पाता है, तो क्या होगा ना, जो 7th नंबर पे जो बच्चा होगा इसका एडमिशन हो जाएगा। अगर किसी के वजह से 2 बच्चे जो 6 जो है ऊपर वाला, ऊपर जो सीरियल जो 6 बच्चे जो हैं, अगर 2 बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो क्या होगा ना, आपका 8th नंबर पे जो बच्चा होगा वेटिंग 2 में जो होगा ये एडमिशन ले पाएगा। ठीक है, आप समझ गए। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए आपका 27 सीट्स रिजर्व फॉर ओबीसी, 40 का 27%, 40 का 27% होता है 10, मतलब ओबीसी कैटेगरी में 10 बच्चे जो नॉन क्रीमी लेयर होंगे, जो 10 बच्चे हैं ये एडमिशन ले पाएंगे। 27% का जो 10 बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। अगर ऊपर जो आपका जो 10 बच्चे हैं, मान लीजिए लॉटरी हो गया, लॉटरी के बाद जो ऑनलाइन लॉटरी होगा, ऑनलाइन के बाद जो आपका 10 बच्चे ऊपर जो आता है ओबीसी कैटेगरी में, मान लीजिए आपका 10 बच्चे जो हैं एडमिशन ले पाएंगे। किसी की वजह से अगर 10 बच्चे में 1 2 3 जो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, मान लीजिए जो 11 बच्चा होगा ये वेटिंग 1 में होगा, जो 12th नंबर जो बच्चा होगा वेटिंग 2 में होगा, जो 13 नंबर पे बच्चा होगा वेटिंग 3 में होगा। अगर ऊपर से कोई एडमिशन नहीं लेता है तो ये जो वेटिंग 1 2 3 में लिया जाएगा, ऊपर से लिया जाएगा। ऐसे होता है एक कैलकुलेशन। मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में 160 सीट है, तो आपका 160 मतलब कितना हुआ, 27% या 25% हो गया आपका, 40 सीट्स हो गया, 40 या 42 हो गया, तो 42 बच्चे जो है एडमिशन ले पाएंगे अगर 160 सीट हुआ तो। मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में 4 सेक्शन है 40 करके, 4 सेक्शन मतलब 40 मतलब 160 हुआ, 160 का 27% हो गया आपका 42 या 43 आएगा। मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 43 जो स्टूडेंट होते हैं ये एडमिशन ले पाएंगे अगर 160 सीट हुआ तो ले पाएंगे। अगर कोई 40 से कोई अगर एडमिशन नहीं लेता है, कहीं और एडमिशन लेता है या उसका जो डॉक्यूमेंट फर्जी निकलता है या किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाता है, उनका जो वेटिंग लिस्ट 1 में होगा उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, वो एडमिशन ले पाएगा। आपका जो एडमिशन जो प्रक्रिया जो आपका लिस्ट निकला है आप ऐसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। मान लीजिए आपको पता करना पड़ेगा, जो आपका ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपका केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन आप लेना चाहते थे आपका वहाँ कितना सीट है और आपका जो वेटिंग लिस्ट कितना है। मान लीजिए आपका वेटिंग लिस्ट आपका 10 तक का है तो आपका एडमिशन मिल जाएगा। और एक जानकारी मैं प्राप्त किया हूँ, ऐसे आपको पता चल जाता है अगर आपका 1 से 50 तक का वेटिंग लिस्ट होता है, जनरली अगर आपका 1 से 50 तक का वेटिंग लिस्ट होता है आप एडमिशन हो सकता है आपका हो जाएगा। इसका हो सकता है नहीं हो पाएगा, लेकिन परसेंटेज 100% है ये हो जाएगा। अगर 51 से 100 है इसका चांसेस थोड़ा 90 या 85% से 90% लगता है कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट आपका 100 से 200 तक का है तो आपका शायद नहीं हो पाएगा, हो सकता है हो जाए लेकिन शायद आपका हो नहीं पाएगा एडमिशन। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, मैं आपको बता दिया हूँ आपका कैसे आप एडमिशन कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे इसका पूरा जानकारी मैं दे दिया हूँ। तो मैं आपका एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ आपका जो लिस्ट निकल गया है, मान लीजिए मैं बालेश्वर के लिए चेक कर रहा था, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बालेश्वर उड़ीसा। देखिए यहाँ क्या हुआ है, पूरा का पूरा जो लिस्ट ये डाल दिए हैं। आप जो आपका जो केंद्रीय विद्यालय जो होगा आप वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं या ऑनलाइन आप पता कर सकते हैं कि आपका जो PDF फाइल उन्होंने अपलोड, हर जो आपका इंडिया भर में पूरा का पूरा जो केंद्रीय विद्यालय है उनका पर्सनल वेबसाइट में जाके आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चे का जो रिजल्ट है, आपका जो लॉटरी रिजल्ट है क्या होगा। देखिए यहाँ ST में है, OBC में है, कैटेगरी 3 में है, ये ST कैटेगरी में है, ST कैटेगरी में, ठीक है, क्लास 1 पर ऐसे सारे पूरा अपलोड कर दिया गया। देखिए यहाँ 24/6 मतलब आज ये अपलोड हो गया है। आप वहाँ जाके आप पता कर लीजिए आपका कितना है या कितना नहीं है। और आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे इसको प्राप्त करेंगे, आपका जो यहाँ जाके आप देखिए यहाँ आप
जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जाके आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आ जाके देखिए क्लिक हियर फॉर लॉटरी रिजल्ट, यहाँ अगर क्लिक कर देंगे, यहाँ क्लिक करके मैं पिछला वीडियो में बताया था क्लिक योर एप्लीकेशन स्टेटस और पेरेंट्स रिक्वेस्टेड टू क्लिक हियर टू चेक लॉटरी रिजल्ट। यहाँ अगर आप चेक कर लेंगे तो यहाँ अगर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका पता चल जाएगा आपका लॉटरी रिजल्ट क्या है। यहाँ आपका लॉगिन कोड दे दीजिएगा जो आपका मोबाइल पे मैसेज आया होगा, या आप जो फॉर्म सबमिट किए होंगे जब आपका फॉर्म निकला है वहाँ आपका लॉगिन कोड मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका बच्चे का दे दीजिएगा और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और कैप्चा कोड भर देने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा क्लास 2 के लिए, क्लास 2 से 12 तक का जो लॉटरी निकला है आज, इसका वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।